अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफराज अली और आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची में। यहाँ पर कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन क्या कर रहे हैं और फैज़ान हुसैन भाई क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। ये कैंप लगा हुआ है कराची नौजवान पार्टी का। आखिरकार इस कैंप में क्या खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं और कितनी बड़ी तादाद में इस कैंप में लोग मौजूद हैं। मुकम्मल पैकेज देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ सीखने को और कुछ पाने को और कुछ सबक आपको मिलेगा कि ऐसे लोग भी हमारे शहर में मौजूद हैं जो गुमनाम हैं मगर फिर भी काम कर रहे हैं। आपसे बात करवाएंगे, फैज़ान भाई से बात करेंगे, फिर हम देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, नौजवानों के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। सियासी और समाजी रहनुमा और बाइक राइडर एसोसिएशन के चेयरमैन और कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन, और आप उनसे खुद बात करते हैं। फैज़ान भाई से नाम हमने आपको पहले इंट्रो में बताया। फैज़ान भाई हमारे साथ मौजूद है। फैज़ान भाई कैसे ठीक ठाक है? तो फैज़ान भाई पहले तो आप ये बताएं, नौजवान पार्टी है, जो बुजुर्ग हमारी तरह सफ़ेदाड़ी हो गई हैं, उनके बारे में भी सोचा है, ये नाम क्यों रखा आपने? अच्छा देखें, अब आपको अपने तौर पे लेना पड़ेगा। अब जो बुजुर्ग है ना, वो दिल छोटा ना करें। इसमें नौ को और जवान अलग पढ़ें, यानी नौ जवान ओनली बुड्ढा, इसको ऐसे ले लें आप। जबरदस्त हो गया। अच्छा, बाइक का अभी मैं देख रहा हूँ कि बाइक का सामान जो है आप दे रहे हैं, और आपने सिर्फ जो यानी कि बाइक राइडर नहीं है, आम लोगों को भी जो है ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। क्या सोच के ये आपने कहा कि नहीं यार, इस पे काम करना चाहिए, कोई भी काम नहीं कर रहा, मैं करूँगा इस पे काम? अच्छा देखिए, मसला सारा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके पास भी बाइक होगी, बाइक ही यूज़ करते होंगे आप। कराची के अंदर जितना भी मिडिल क्लास है या लोअर तबके का, इवन के जो अच्छे स्टैंडर्ड के लोग भी हैं, वो भी घर में बाइक लाजमी रखते हैं। वजह सारी ये है कि बाइक इस वक्त समझ लें कि कराची शहर की जो है वो ज़रूरत है। सही है ना? आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बाइक राइडर्स जो हैं, जो फूड डिलीवरी करते हैं या कंपनी के अंदर करते हैं या पोस्टेड का काम करते हैं, या जो मतलब दराज हो गई, फूड पांडा वगैरह जो भी हो गई चीज़ें, वो बाइक के ऊपर ही करते हैं ना। तो बाइक राइडर्स के लिए सोचेगा कौन? यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, अगर ट्रक के नीचे कुचल दिया जाए हमें, तो उसके पास हमें ही पुलिस डरा रही होती है कि भाई आप नहीं करो वरना फिर बंद हो जाओगे, ये हो जाओगे। मरे भी हम, कुचले भी हम जाएं, उसके बाद डरे भी हम। हर चीज़ के अंदर हमें बैक फुट पे लेके गया। तो कोई तो होना चाहिए ना, मतलब कोई तो खड़ा हो इनके लिए यार। मतलब यहाँ पे गधा गाड़ी वालों की भी यूनियन बनी हुई है, जो इस शहर को रन कर रहे हैं, बाइक वाले, उनका क्या करें? उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना यार। मतलब आप ये देखें कि मैं समझता हूँ इसको आप दूसरी तरीके से देखें तो रेवेन्यू जनरेट करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ठीक है, मैं अपने घर से एक मोबाइल के ऊपर ठग करके ऑर्डर करता हूँ, बाइक राइडर मेरे घर पे फूड लेकर आ जाता है। अगर वो ना हो तो मुझे खुद भी जाना पड़ेगा ना। तो मैं ये समझता हूँ की है इस वक्त बाइक राइडर इस वक्त की हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, बाइक राइडर हमने देखा है कि एक्सीडेंट में भी शहीद हो जाते हैं, और दूसरे तरीके भी होते हैं स्नैचिंग के मामला में। आपने गुलिस्तान जौहर में हमने लास्ट टाइम हमने किया था, एक बाइक राइडर था, उसके मोबाइल छीन लिया और जवान लड़का था, उसको गोली मार दी थी। आप समझते हैं आप जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो लोग वो ज़्यादा है? क्योंकि आपको पता, आप एक बाइक राइडर अपना मोबाइल स्नैच होने के FIR कटवाने से भी उसको कोई डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे ही उल्टा FIR ना हो जाए। जो काम कर रहे हैं बड़ा खतरनाक काम है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे गधा गाड़ी वालों की भी यूनियन है। ठीक है, यहाँ पे 1000 डंपर वाला जो है वो आके रोड बंद करने की धमकी देता है, गवर्नमेंट उसको सिलेंडर कर रही होती है। यहाँ पे 60-70 लाख गवर्नमेंट के रेशो के हिसाब से बाइक्स हैं, लेकिन यहाँ पे बकरी भेड़ों की तरह उनको कुचल दो, कोई पूछने वाला नहीं। अब आ गई बात, देखें ये सारी जिम्मेदारी जो है ना, अगर मेरा मोबाइल छीन रहा है तो इलाका SHO की है, वो जिम्मेदार है इसका। अगर आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं तो मेरे टैक्स से आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे जो सिक्योरिटी देनी है वो आपने देनी है। ठीक है, उसके अंदर काउंसलर भी जिम्मेदार है, MP MNA चेयरमैन, UC चेयरमैन, तमाम तर वो लोग जिम्मेदार हैं जो घर इलाके के अंदर इन आउट उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते। ठीक है, तुम कसूरवार सारे हैं, मैं कसूरवार इसलिए नहीं हूँ। वजह यह है कि मैं अपना घर चलाऊँ, ठीक है, तुम्हें टैक्स दूं, तुम्हें वोट दूं, तुम्हारी बातें भी सुनूं, और दूसरा कि यहाँ पर हमसे ही पैसे लिए जाते हैं, हम पे लगाने के लिए हमें भिखारियों की तरह लाइनों पे लगाया जाता है। चाहे एक सेवरेज का एक ढकना हो ना, ढकना, यहाँ पे सियासत की जाती है ढकने के ऊपर, वो हमारे पैसों का ही है, लेकिन उसको लेने के लिए भी मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। तो मतलब जब निज़ाम ही करप्ट होगा, आप क्या करेंगे? वैसे
जो है ज़ाहिर बात इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत आसान काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। अच्छा फैज़ान भाई, हमने देखा है आपकी एक फार्म है, ये फील किया जा रहा है, उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें बाइक के गाड़ी के जो मालिक है उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या हिसाब है एक आम आदमी? जैसे मैं तो मलिर से आया हूँ, मैं बहुत दूर 1.5 घंटे का सफ़र है, जब मैंने आपका नाम सुना हमारे ब्यूरो चीफ ने बोला तो हमने कहा यार चलना चाहिए, देखेंगे ऐसे लोग भी हैं शहर के अंदर। क्या है, किस तरह से ये तो तरीका कार है कि मलिर वाले भी यहाँ पर आएँ और आपकी ज़ियारत करें, देखिए क्या हो रहा है भाई। आप कोरंगी, मलिर, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, इवन के कल एक बंदा आया था जो कि वो जो कौन सी सोसाइटी मलिर से आगे, वहाँ से बंदा एक आया हुआ था। मैंने कहा यार इतनी दूर से तुम आए, तुम 300 का पेट्रोल, बोला भाई 300 का नहीं, आने जाने का 600 का लगेगा, मेरा सफ़र ज़्यादा हो गया। 45 किलोमीटर दूर से बंदा यहाँ पर आया, तो लोग आ रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताएं, रश कहाँ लगता है? रश कहाँ लगता है? जहाँ कुछ हो रहा हो ना, मार्ट में, बैंक में, बाज़ारों में, क्यों लगता है? इसी वजह से लगता है ना काम हो, तो पब्लिक को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा जो भी आता है, चाहे वो चैनल से रिलेटेड हो या मीडिया पर्सन कोई भी हो, मैं बोलता हूँ यार पब्लिक रिव्यू लो। मैं तो बोलूँगा कि मुझसे अच्छा इंसान तो है ही नहीं कोई, मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, मैं ये बोलूँगा ना। पब्लिक राय दे इसके बारे में। बड़ापन है आपका। अच्छा क्या तरीका कार है फैज़ान भाई, 1000 रुपए के अंदर क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह की ये फार्म आप मिल सकता है और किस तरह का तरीका कार है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 1000 जो है ये हमारे लिए किसी कारआमद नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि 1000 सीधा सीधा हम इंश्योरेंस करते हैं ना, उसका इंश्योरेंस के बाद उसके अंदर से डेथ क्लेम, और जैसे अगर आपको मेडिकल कोई फॉल्ट होता है तो वो आपको मिलता है उसके अंदर, ठीक है ना, वो देती है इंश्योरेंस कंपनी जिसके ऊपर वो पे करवा रही है। लेकिन हमारी तरफ से 40,000 रुपये का मेडिकल वो आपको फ्री है। हमारे पास से आपको नंबर प्लेट, बाइक की तमाम एसेसरीज जिसमें हेडलाइट, बैकलाइट, मडगार्ड, इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको फ्री है। सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट जो अनब्रेकेबल है वो है 1 ईयर की वारंटी के साथ। फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिलेगा आपको। फिर हम हर 2-2, 3-3 महीने बाद ना कोई पैकेजेस लेकर आते हैं। जैसे अभी हमने राशन रिलीफ कैंप निकाला, उसके अंदर हमने अपने मेंबर्स को 50% डिस्काउंट दिया, तो इस तरीके से दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। लोगों जो भी यानी कि फॉर्म भरेगा उसका इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है। अच्छा एक फैज़ान भाई, मैं आपको आपके नॉलेज से बताता हूँ। हाँ नाज़रीन आप सुन रहे हैं, देखिए हमारा काम होता है, हम लोग आईना होते हैं, हमने सच बोलना होता है। बहुत बढ़िया एक मुहिम चल रही है कराची के अंदर। आप देखिए मोबाइल ले लें किस्तों पे मोबाइल ले लें, मगर यकीन करें मोबाइल अगर उछिन जाए तो वो कंपनी भी जिम्मेदार नहीं है, इंश्योरेंस उसका भी नहीं है। फैज़ान भाई इंश्योरेंस कर रहे हैं भाई आपकी ज़िंदगी का, आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तकलीफ के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा फैज़ान भाई, राइट। अच्छा फैज़ान भाई एक और बात बताएं, मैंने इंट्रो में आपको बोला सियासी और समाजी रहनुमा, सियासत के अंदर आने का मैंने अबाबिल का मैंने देखा है आपका एक इंतखाबी निशान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखिए, हमारी एक पार्टी अलग है, कराची नौजवान पार्टी एक अलग है, कराची नौजवान फाउंडेशन एक अलग है, और ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन वो अलग है। और बदकिस्मती से मैं उस तीनों का जो है वो चेयरमैन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद है, शुक्र है। अच्छा आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एक छोटे से इदारे का भी बंदा होता है ना, तो जो है वो क्या कहते हैं, चीज़ों को जो लोगों से पब्लिक के अंदर नहीं जाता, यहाँ पे मैं गैदर करता हूँ। हाथ में मेरे पेन है, फॉर्म नज़र आ रहा है, और ऐसा नहीं मैंने आपको देख के लिया, आपने पहले मुझे देखा होगा। तो पब्लिक मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरी एक आवाज़ पे जो है वो खड़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि पार्टी जो अगर सियासी और समाजी आप रहनुमा कहने की बात कर रहे हैं, तो जब ये मेंबर्स हैं ना, ये जब 5-6 लाख हो जाएंगे या 10 लाख हो जाएंगे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सियासत करने की, यही ताकत है। आज मेरे पास 27-28 हज़ार मेंबर हैं, जो कि 2-3 दिन का अगर मैं रेशो लगाऊं तो तकरीबन कोई 2500-2600 के करीब और बढ़े हैं। ईद के बाद फिर बढ़ेंगे, तो जब ये लाखों में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से गली मोहल्ले में किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक बंदे के साथ फैमिली के 2 से 3 लोग तो जुड़े हैं ना, ख़ानदान में तो होंगे। आप खुद ही रेशो लगा लें कि मुझे सियासत करना चाहिए या इसी तरीके से खिदमत करनी चाहिए। सियासत भी खिदमत है, अगर खिदमत की नज़र से किया जाए, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं फैज़ान भाई। अच्छा फैज़ान भाई, एक मैं आपसे चाहूँगा, कराची, मैं मलिर से आया हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हमारा कैमरा मैन है हमारे साथ, ये शाह फैसल कॉलोनी से आए हैं, पूरे कराची के लोग आपको देख रहे हैं। मुझे 92 याद आ गया, 92 से पहले का वक्त याद आ गया, जो एक हमारे बानी हुआ करते थे, और उन्होंने उनके पीछे एक पूरा कराची चलता था, उसमें वो क्वालिटी आप पे दिख रही है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहूँगा, देखिए इस कराची के अंदर ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ फैज़ान हुसैन चाहिए या जिनका आप नाम ले रहे वो चाहे, जो इस शहर के लोगों के लिए काम करेगा ये गर्दन दे देंगे। मैंने तो जाना है इतना। जब मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था नंबर प्लेट वाला ना, तो एक्साइज वाले रेड करके जो है नंबर प्लेटें ले गए थे,
लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ वहाँ इधर उधर निकल गए भाई। वो समझे शायद मैं उड़ गया भाई। मैं यहाँ पर भागा आया, कोर्ट में था, मैं कोर्ट से भागा आया। सबको मैं ऐसे थोड़ियों पे हाथ रख के मैंने बोला भाई यार रोड खोलो यार, कौन सा काम कर रहे हो, पब्लिक का थोड़ी कोई, जिनका है उनसे बात करेंगे। थाने वाले लेके गए, डीसी ऑफिस वाले लेके गए, उधर चलेंगे हम अगर चलना होगा। वापसी लेकर आया तो यार मतलब उस वक्त तो सिर्फ मैंने एक नंबर प्लेट दी थी, मैंने नंबर प्लेट दी, इन्होंने मेरी खातिर अपने आप को रोडों पे उतार लिया था। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी सही है, जिसकी मैंने IR भी बुक थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो भी बुक थी कि लोग मतलब ऐसी बातें इदारे हैं चेक इन बैलेंस करते हैं, उन्होंने ये कहा कि यार ऐसा तो मैंने प्रॉपर उसका जवाब दिया कि मैंने तो वायलेशन ख़त्म की, क्योंकि मेरा तो ट्रेडमार्क ही है ये नो वायलेशन नो चलान तो मैं किसी को वायलेशन पे क्यों मजबूर करूँगा। तो खैर ये है, पब्लिक जान देने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उनको हाथ चाहिए, बस हाथ दे दो आप। ये कोई मैसेज देंगे? मैसेज ये दूंगा कि ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन हो, कराची नौजवान फाउंडेशन हो या कराची नौजवान पार्टी हो, इसके अपने ज़ाती मफादात कुछ भी नहीं है। अगर कुछ हो रहा है कर रहा हूँ तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है, जुड़ें, इत्तेहाद करें, आगे बहुत सारी चीज़ आप लोग साथ खड़े हो गए ना, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। हुसैन भाई जो है किसी हुसैन का की याद दिला रहे, मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे नौजवान हमारे बीच में मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं और सियासी खिदमत भी कर रहे हैं, फलाई खिदमत भी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है नीचे तबके की खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं जिनको लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं, नाले के अंदर, गटर के अंदर, ट्रक के नीचे आने में। जो जुल्म हो रहा है शहर के साथ वो हो रहा है, मगर ऐसे नौजवान जब तक जिंदा है, जब तक हमारे साथ है, इंशाल्लाह कराची वालों की उम्मीद है हमेशा साथ रहेगी। लोगों से बात करते हैं इस बारे में क्या होते हैं और क्या क्या हो रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं।